हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेबसाइट के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने वेबसाइट ओपन करनी है, मेरा सुजेशन है कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल सर्च में जाके पहले ओके लाइफ सर्च करते हैं, फिर उस लिंक को क्लिक करते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करें और उसके अंदर प्रॉपरली आप ऊपर मेंशन करें oklifecare.com, उसे ओपन करें। ये आपके सामने कुछ आ रही होंगी, ये फ़ोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, क्लोज़ कर दें, ठीक है। फिर इसको भी ओके कर दें। ये इसके अंदर है 9821721722। कोई भी आपकी क्वेरी है कंपनी से तो आपने इस नंबर पे कॉल करनी है, ये याद रखें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ पे कॉल करनी होती है कंपनी को। उसके बाद info@oklifecare.com जो वेबसाइट ईमेल आईडी है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई आपको बिल कैंसिल करवाना है, ठीक है, आपने कोई बिल गलती से जनरेट कर दिया है, तो उसको अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ईमेल करनी होती है। सेकेंडली, अगर आपका कोई भी कंसर्न कंपनी से नहीं इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो भी आपने ईमेल इन्फो पे ही करनी है, क्योंकि ये एक लास्ट ईमेल है, ईमेल आईडी है जो कि कंपनी के सीनियर्स तक जाती है, नितिन चांदना सर तक जाती है। उसके बाद सेकंड है पे आउट। अगर आपका कोई पे आउट नहीं बना या आपका पे आउट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आपने payout@oklifecare.com पे ईमेल करनी है। थर्ड है केवाईसी। अब केवाईसी के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ के मान लो आपकी केवाईसी पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है, तो आप कंपनी को कॉल करिए या ईमेल करिए इस नंबर पे कि क्यों मेरी जो स्टेटस है अभी पेंडिंग शो कर रहा है केवाईसी का, ठीक है। और अगर आपका केवाईसी स्टेटस अभी भी पेंडिंग है, तो कंपनी कहती है कि मान लो आपका आधार कार्ड सही से नहीं लगा, तो आपने कंपनी को फिर फ़ोन करना है और उनको बोलना है कि ठीक, अगर सही नहीं लगा तो आप उसको रिलीज़ कर दो, मैं दोबारा अपडेट कर देता हूँ। या पैन कार्ड सही नहीं लगा या कैंसिल चेक सही नहीं लगा, तो वो वहाँ से रिलीज़ करवा के दोबारा आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर मेल के थ्रू कंपनी कुछ आपसे मांगती है तो आपने KYC@oklifecare.com पे सेंड करना है। उसके बाद ROC, ये भी कंपनी की एक मेन आईडी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू PUC ओपन करनी है तो PUC@oklifecare.com पे आपने अपने डॉक्यूमेंट मेल करने होते हैं। अगर आपने DPUC ओपन करनी है तो इस ईमेल आईडी पे आपने मेल करने होते हैं। और RPUC अब कंपनी अलाउ नहीं करती, नहीं ओपन करनी, तो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद आता है डिस्पैच। आपका कोई भी प्रोडक्ट आपने कंपनी से ऑर्डर लगाया है, PUC वाले ने या DPUC वाले ने, और वो ऑर्डर नहीं पहुंच रहा, तो आपने डिस्पैच पे ईमेल करनी है। अगर कोई डैमेज आई है तो आपने डिस्पैच पे ईमेल करनी है। अगर कोई शॉर्टेज आई है तो भी आपने डिस्पैच पे ही ईमेल करनी होती है। नीचे कुछ और भी नंबर्स दे रखे हैं रिलेटेड। अगर आपका ईमेल से सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप इन नंबर पे कॉल करके, इस पर क्लियरली मेंशन है कि कौन सा नंबर किस रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेयर हाउस कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और ये ओके लाइफ के ट्रेनर्स के नंबर हैं। मिस ज्योति सैनी, आपको कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेरी करनी है, ठीक है, कि मान लो किसी कोई हेल्थ इश्यू है और हम सोच रहे हैं कि उसको प्रोडक्ट दें या ना दें, रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, हम डाउट में हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल करके मैम से हेल्प ले सकते हैं। और वो कंपनी के हेड ट्रेनर हैं, ठीक है, ट्रेनिंग वाले हेड हैं, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि हमें वहाँ पे प्रोडक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। सम टाइम हमें प्रोडक्ट नहीं भी देना होता, तो हमें याद रखना है कि ये नहीं है कि हर एक को प्रोडक्ट देना ही देना है। और उसके बाद एक और नंबर है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये बंगाली और असमी भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिस पारुल चोकर, और इनका नंबर स्पेशली कॉस्मेटिक ट्रेनर या जितने भी हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी पर्सन कॉल नहीं पिक कर रहा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो एक नंबर है 7015996704। इस नंबर पे आपने कॉल बैक लिख के SMS कर देना है, तो वो विदिन 4 आवर आपको कॉल बैक कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे भी हम ओके करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि आपका पे आउट होल्ड कर दिया जाएगा अगर आपने कंप्लीट KYC नहीं करी है। बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी KYC पहले से अपडेट करी हुई थी, लेकिन कंपनी ने उनको रीवेरीफाई किया है और उस
केवाईसी को पेंडिंग दिखा रहा है, कईयों का तो पिछले 1 साल से पेंडिंग ही दिखा रहा था लेकिन फिर भी चेक्स आ रहे थे। बट इस मंथ से वो चेक्स नहीं आएंगे अगर आपका पेंडिंग शो कर रहा है। वहाँ पे अप्रूव लिखा होना ज़रूरी है। अगर अप्रूव नहीं लिखा तो आप कंपनी को आज ही कॉल करें, अभी कॉल करें और उनसे पूछें कि क्यों वहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, क्या कोई कुछ रहता है, कुछ पेंडिंग है मेरा। अगर है पेंडिंग तो आप हमें बताइए ताकि हम वो दोबारा अपडेट कर दें। सो दोस्तों अगेन मैं आपको बोल देता हूँ, अगर वहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है और आपकी केवाईसी में तीनों चीज़ें अपडेटेड हैं तो कंपनी को बोलिए कि जो भी चीज़ अभी कंप्लीट नहीं है आप उसको डिलीट करिए ताकि हम दोबारा अपलोड कर सकें। सो ओके करते हैं। अब इसके बाद ये केवाईसी करनी कैसे है, आज का मेन मुद्दा है। लॉगिन पे जाइए। कई लोगों को लॉगिन भी नहीं करना आता। लॉगिन पे जाना है आपने। कुछ लोग डिलीवरी सेंटर लॉगिन पे चले जाते हैं। सो याद रखिए लॉगिन पे क्लिक करना है आपने। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन में ही आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन। सो अगेन मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। कई बार ज़्यादा टाइम हो जाए oklifecare.com ओपन करे हुए तो भी वो लॉगिन नहीं हो पाता। सो रिपीट करता हूँ इस प्रोसेस को। सो यहाँ पे जैसे मेरे केस में देखेंगे आप, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूज़र आईडी, ठीक है, आईडी स्टेटस एक्टिव, केवाईसी स्टेटस अप्रूव्ड, ठीक है। सो ये आएगा तो आपका चेक आ जाएगा। अब अगर नहीं है अप्रूव्ड तो आपने जाना है यहाँ पे, एक ऑप्शन आता है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में जैसे आप जाएंगे तो आपने ये सारे के सारे ऑप्शन अपडेट करने होते हैं। पहली चीज़ आप जाके एक बार चेक करें व्यू प्रोफाइल में कि क्या क्या अपडेटेड है। जो जो चीज़ें आपकी प्रोफाइल में अपडेटेड नहीं हैं उनको आप पहले तो अपडेट कर दें, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी सारा कुछ अपडेटेड है लेकिन आपने चेक करना है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है अपडेट प्रोफाइल। इस केस में क्या होता है, आपका नाम तो लिखा रहता है, कई बार सन ऑफ नहीं लिखा रहता, ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी मिसिंग हो सकती हैं, जैसे ये सारा कुछ है सिटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारा का सारा आप एक बार फिलअप कर दीजिए ताकि कंप्लीट डिटेल्स, और मेनली बैंक डिटेल्स तो आपने करनी ही करनी है यहाँ पे एंटर। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। अगर पासवर्ड चेंज करना तो चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है अपडेट केवाईसी डॉक्यूमेंट। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ मेरा अपडेटेड है, पैन कार्ड, कैंसल चेक, ये सारा कुछ अपडेटेड है। अब आपके केस में क्या है, यहाँ पे शो हो रहा होगा अपलोड, तो मतलब आपके वहाँ पे है नहीं तो आपने अपलोड करना है। अब अपलोड करना क्या है, देखो पहले वाले ऑप्शन में एड्रेस प्रूफ में आपने आधार कार्ड अपडेट करना है, लेकिन वो आधार कार्ड ऐसे अपडेट होना चाहिए कि आपने 2 फोटो को कंबाइन कर लेना है। किसी भी ऐप में जाके कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका आधार कार्ड की फ्रंट साइड और उसके नीचे उसकी बैक साइड, दोनों फ़ोटो को क्लब कर लेना है एक ही फ़ोटो के अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसको यहाँ पे अपडेट करना है। मतलब आपने जो फ़ोटो अपडेट करनी है उसमें फ्रंट साइड भी होनी चाहिए और बैक साइड भी होनी चाहिए, तभी आपकी केवाईसी अप्रूव्ड होएगी। सेकंड है पैन कार्ड। पैन कार्ड की सिर्फ फ्रंट साइड ही होती है, बैक साइड में कुछ भी नहीं होता, तो आपने फ्रंट साइड ही यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। बैंक पासबुक, कैंसल चेक, या तो आप बैंक पासबुक की फ़ोटो क्लियर हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर कैंसल चेक की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा HD ना हो लेकिन दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 200 KB, तो थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो आई थिंक चल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा HD नहीं डाउनलोड करनी कि जो कि 1-2 MB की बन जाए फाइल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे फिर जैसे ही आप किसी चीज़ पे क्लिक करके फ़ोटो पे क्लिक करोगे, अगर गलती से भी आपने किसी और फोटो पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक वही अपलोड हो जाएगी, फिर आपको कंपनी से रिलीज़ करवानी पड़ेगी दोबारा। इसलिए जब भी आप KYC अपडेट कर रहे हैं तो आप अपनी एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड फ़ोटो और कैंसल चेक आपकी फ्रंट में, मतलब आपने अभी अभी अपने मोबाइल में सेव करी हो, डाउनलोड करी हो या उसकी फ़ोटो क्लिक करी हो, ताकि वो फ्रंट में ही नज़र आए, आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाके आपको क्लिक ना करना पड़े।
जिसकी वजह से कई बार गलती से किसी और फ़ोटो पे क्लिक हो गया तो वही अपलोड हो जाएगी। सो दोस्तों इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ है, मैंने पहले भी बताया, कई लोगों का क्या है कि यहाँ पे अप्रूव्ड की जगह पेंडिंग शो हो रहा है, केवाईसी स्टेटस अप्रूव्ड की जगह पेंडिंग शो हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनको पिछले 1 साल से चेक्स तो आ रहे थे पेंडिंग ही शो होते हुए। अब अगर पेंडिंग शो हो रहा है तो आज आपने कंपनी को कॉल करके पूछना कि ये पेंडिंग क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इस बार आपका चेक शायद ना आए अगर पेंडिंग शो हो रहा है। तो आपने उनको बोलना है कि पूछना है कि क्यों पेंडिंग शो हो रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि आपके आधार कार्ड की सिर्फ एक ही साइड है। तो आप उनको बोलो कि आप प्लीज़ उसको रिलीज़ करो ताकि मैं आपको वो वाली फ़ोटो अपलोड कर पाऊँ जिसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों प्रेजेंट हों। ठीक है दोस्तों, इस काम को आप आज ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस मंथ का आप चेक लेना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मैं यहीं पे ये वीडियो को क्लोज़